तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन मोर ऑसम एपिसोड ऑफ टेक्निकल सैटरडे सीरीज। टेक्निकल सैटरडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम लोग फिर से कप पैटर्न स्ट्रैटेजी को राइट फ्रॉम द बेसिक्स टिल द एडवांस समझने वाले हैं। बिकॉज आज मैं हमारी जो पेड कम्युनिटी है उसमें जो पीपीटी शेयर करता हूँ वही सेम पीपीटी आपके साथ शेयर करके आपको समझाने वाला हूँ। एंड प्लीज यू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट फ्रॉम द बेसिक्स टिल द एडवांस। बिकॉज जो भी स्ट्रैटेजी होती है इट्स लाइक टेक्निकल एस्पेक्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जब तक आप उसको दो तीन बार देखोगे नहीं, जब तक आप उसको नोट डाउन नहीं करोगे, जब तक आप उसको बैक टेस्ट नहीं करोगे, तब तक आपके दिमाग में वो जाएगी नहीं एंड आप उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। एंड एज द नेम कप पैटर्न सजेस्ट, जो पैटर्न होगा दैट इज गोना बी लाइक अ कप इटसेल्फ। एंड बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे शेयर करते हैं इट्स लाइक कप एंड हैंडल, बट आई डू प्रेफर कप पैटर्न्स ओनली। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है दैट इज गोना हेल्प यू टू क्रिएट लाइक सेमी पैसिव इनकम हम बोल सकते हैं। वी कैन कंसिडर इट एज सेमी एक्टिव सेमी पैसिव एज वेल, बिकॉज ये जो इनकम है वो एक दो दिन में या विद इन अ डे नहीं आने वाली है। और ना ही ये इनकम को 3 6 8 महीने लगने वाले हैं। समटाइम्स इट मे टेक बट मोस्ट ऑफ द टाइम कपल ऑफ वीक्स में ही हमारी जो इनकम है वो आना शुरू हो जाती है थ्रू दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। सो एज आई सेड कप पैटर्न है। तो यहाँ पे जब कप पैटर्न बनता है, लाइक लेट्स अज्यूम अगर हम लोग फंडामेंटली भी देखें कोई XYZ कंपनी है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो आफ्टर दैट पर्टिकुलर परफॉर्मेंस उसने ऑल टाइम हाई जोन बनाया है या जो कोई भी जोन बनाया है, तो वो टॉप से वो कंपनी में फंडामेंटली कुछ खराब हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट वो कंपनी में थोड़ा सा फॉल आया। एंड आफ्टर दैट अगेन दैट पर्टिकुलर कंपनीज एमर्जिंग आउट, उन्होंने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स बनाए होंगे, न्यू सर्विसेज बनाए होंगे, न्यू कस्टमर बेस बनाया होगा या जो कुछ भी बनाया होगा फंडामेंटली। बट उसके बेसिस पे वो कंपनी फिर से उठ खड़ी होती है एंड देन इट ब्रेक्स आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीवियस रेजिस्टेंस। एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज व्हाट वी कॉल एज रेजोल्यूशन पॉइंट और RP। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी कंसिडर करेंगे। तो टाइम फ्रेम हमें चाहिए मंथली टाइम फ्रेम, बिकॉज हमें लॉन्ग टर्म को जो है लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कंसिडर करना है। तो टाइम फ्रेम होगा मंथली चार्ट। और जो कप पैटर्न की साइज है, जो कप पैटर्न की लेंथ है, दैट शुड बी मिनिमम 5 years। वाई? बिकॉज जैसे कि मैंने काफी सारे वीडियोस में भी बताया है, लॉन्गर द कप स्ट्रॉन्गर द मूव। तो उसके चलते जितना भी कप पैटर्न लंबा होगा, लाइक इट कुड बी 2 years 3 years एज वेल, काफी सारे कप भी होते हैं, बट अगेन वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, वो इतनी स्पीड से नहीं चल पाते हैं एज कम्पेयर टू द स्टॉक्स विच आर हैविंग अ ब्रेकआउट ऑफ 5 7 10 15 और आजकल तो 17 to 18 years के भी कप पैटर्न्स हमें काफी सारे देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया एक थंब रूल, लॉन्गर द कप स्ट्रॉन्गर द मूव। तो मिनिमम 5 साल का कप हमें देखना है। और ये कप पैटर्न इंडाइसेस में नहीं देखना है आपको, कभी कभार इंडाइसेस में देखने को मिल जाएगा, बट अगेन वो उस पर इफेक्टिव नहीं होगा बिकॉज दिस इज ओनली स्पेसिफिक टू स्टॉक्स। तो मिनिमम 5 years का कप पैटर्न होना चाहिए। और जो हमारा एंट्री प्राइस होना चाहिए दैट शुड बी रेजोल्यूशन पॉइंट प्लस 4%। ये हमारा बफर है 4%, बिकॉज what happens is sometimes false breakout देखने को मिल जाते हैं, and then a lot of people do consider कि यार इसमें तो false breakout हो रहे हैं, मेरे stop loss hit हो रहे हैं, and then उनको उनका जो belief है वो strategies से वो हट जाता है। So for the sake of keeping a safe buffer हम लोग 4% का फिल्टर रखते हैं, so that let's take for example like which I'll share in couple of seconds as well, so that you can understand कि यार वो बफर हमें रखना क्यों चाहिए। But as of now you can just keep in माइंड की यार स्ट्रैटेजी क्या है। तो हमारा एंट्री प्राइस जो होगा वो रेजोल्यूशन पॉइंट से 4% ऊपर होगा। हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस होगा वो रेजोल्यूशन पॉइंट के 2% नीचे होगा। इन द सेंस हमारा 6% का स्टॉप लॉस होगा, राइट। देन कम्स हमारा जो टारगेट 1 है दैट विल बी एंट्री प्राइस प्लस 10%, टारगेट 2 विल बी एंट्री प्राइस प्लस 20% एंड टारगेट 3 विल बी एंट्री प्राइस प्लस 30%। और ये हमें टारगेट्स कैसे अचीव करना है ये भी मैं कपल ऑफ सेकंड्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कप पैटर्न एक्चुअल में होता क्या है। आई विल रिपीट इट अगेन। एंट्री प्राइस इज इक्वल्स टू रेजोल्यूशन पॉइंट प्लस 4%, initial stop loss is equals to resolution point minus 2%, target 1 will be this one entry price plus 10%, target 2 will be entry price plus 20% and target 3 will be entry price plus 30%। एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें मूव फॉरवर्ड करना है। तो लेट्स टेक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्टॉक है जिसका रेजोल्यूशन पॉइंट है 1000 रुपए का, राइट। तो मतलब पहले वो कंपनी 1000 रुपए का टॉप बना के राइट नाउ इट इज फॉर्मिंग द टॉप ऑफ 1000 रुपीज एंड राइट नाउ इट इज ब्रेकिंग आउट। एंड अगेन यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम का भी यूसेज करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बायर ज्यादा है या नहीं। So entry price will be resolution point plus 4%, which comes to 1040.
stop loss will be resolution point minus 2%, which will be 980, which means अगर कोई भी स्टॉक में 1000 रुपए का रेजोल्यूशन पॉइंट है तो हमारा एंट्री प्राइस 1040 का होगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस है, इनिशियल स्टॉप लॉस, दैट विल बी 980, मतलब 60 रुपए का वहां पे एक स्टॉप लॉस रहेगा फॉर द emerging targets of, you can consider 10%, 20% and 30%, right? तो जैसे मैंने बताया टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3, तो हमें इस पे करना क्या है, right? So let's take for example, right now you are entering any of the stock as per your risk management, as per all of those things. आपकी क्वांटिटी बन रही है, let's for sake of example 90 कंसिडर करते हैं कि आपकी क्वांटिटी है, right? जो जब भी टारगेट 1 अचीव होता है तो आपको वहां पे एग्जिट 1/3 पोजीशन करना है, यानी कि वो 90 शेयर्स में से 30 शेयर्स को एग्जिट कर देना है, सो दैट यू कैन हैव इनिशियल टारगेट या फिर इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग, जो कुछ भी आप कंसिडर करो, सो दैट यू कैन हैव अ सेफर कॉर्नर, कि अगर यहाँ से स्टॉक नीचे भी आता है तो एटलीस्ट मुझे वो रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक नहीं किया, एंड सो ऑन, राइट? और अगर हम और यहाँ पे हम लोग 1/3 क्वांटिटी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट कि यार अगर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हम लोग वो रैली फिर से मिस आउट ना कर दें। जैसे कि मैंने बताया, लॉन्गर द कप स्ट्रॉन्गर द मूव, तो जितना स्ट्रॉन्गर मूव आएगा हम लोग उसको उतना होल्ड करते चलेंगे। सो टारगेट 1, वहां पे हमें 1/3 पोजिशन को एग्जिट करना है, और जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से 30 शेयर्स को एग्जिट करना है। टारगेट 2 विल बी एंट्री पॉइंट प्लस 20%, विच इज 1248, तो यहाँ पे हमें और 1/3 पोजिशन एग्जिट करने हैं, यानी कि टारगेट 2 पर हमारे टोटल 60 शेयर्स एग्जिट हो चुके हैं। एंड वन मोर नगेट विच आई वांट टू शेयर हियर इज दैट पहले हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस 6% का था, राइट? तो जब हमारा टारगेट 1 अचीव हो जाता है उस स्ट्रैटेजी में, तो हमें जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके एंट्री प्राइस पे रखना है, यानी कि जो हमारा टारगेट 1 है वो तो अचीव हो गया, उसके बाद अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो हमारा ब्रेक इवन पे 2/3 क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगा, राइट? सो टारगेट 1 अचीव होने के बाद हमारा स्टॉप लॉस को चेंज करके हमें एंट्री प्राइस पे रखना है। टारगेट 2 अचीव हो जाने के बाद हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 1 जो था, एंट्री प्राइस था, तो हमें उसको चेंज करके टारगेट 1 पे रखना है, विच विल बी 1144। सिमिलरली जो हमारा टारगेट 3 रहेगा, दैट विल बी एंट्री प्राइस प्लस 30%, विच विल कम टू 1352, एंड दिस इज अ चांस फॉर अस कि हम लोग को पूरी एग्जिट करना है, लाइक वी हैव टू एग्जिट 1/3, जो कि आखिरी के 30 शेयर्स हैं उसको एग्जिट करना है, या फिर हम उस मोमेंट पे ट्रेलिंग करते चल सकते हैं, लाइक 30 क्वांटिटी को हम ऊपर ऊपर करते जा सकते हैं, 10% जैसे होता है, लाइक 30% हो गया, उसके बाद 40, 50, 60, 70, एंड जब तक वो चल रहा है तब तक हम लोग उसको ट्रेल करते चल सकते हैं। That's as per your wish, right? So that's the overall strategy. I hope that's clear. अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, यहाँ पे हम लोग रेजोल्यूशन पॉइंट 200 का लेते हैं, तो एज पर दैट हमारा एंट्री प्राइस बनेगा 4% ऊपर, दैट इज 208। हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 2% डाउन फ्रॉम रेजोल्यूशन पॉइंट, विच इज 196। तो टोटल हमारा जो risk range है, which is this one, 12 rupees, right? So that comes target 1 entry price, like entry price plus 10%, which is 228.8। यहाँ पे हमें फिर से 1/3 पोजीशन एग्जिट करना है, और उसी के साथ जब हमारा टारगेट 1 अचीव हो जाता है, वहां पे हमें इनिशियल स्टॉप लॉस से एंट्री प्राइस प्लस स्टॉप लॉस मूव कर देना है, विच इज व्हाट वी कॉल एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देन कम्स टारगेट 2, जो कि होगा एंट्री प्राइस प्लस 20%, विच इज 249.6। एज पर द स्ट्रेटेजी वहां पे हमें और 1/3 क्वांटिटी को एग्जिट करना है, और जो आखिरी की 1/3 क्वांटिटी है उसका हमें स्टॉप लॉस रख देना है टारगेट 1, राइट? सॉरी, उसका टारगेट, उसका स्टॉप लॉस हमें रख देना है टारगेट 2, राइट? देन कम्स टारगेट 3, जब ऊपर ऊपर और जाएगा, सो दैट विल बी एंट्री प्राइस प्लस 30%, जहां पे हमारा जो पॉइंट दिस वन प्राइस है, दैट इज 270.4, और वहां पे हमारे पास चॉइस है कि हमें 1/3 क्वांटिटी को एग्जिट कर देना है, या फिर हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना है। एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा, दैट विल बी 10% as and when it moves forward, and that's the overall strategy. I hope that you are absolutely clear with both of these examples। और यहाँ पे हम लोग थोड़े से लाइव एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जो कि हमारा लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग है। तो ये जो सेम चार्ट्स हैं मैंने हमारी कम्युनिटी में भी शेयर किए थे, बट ऑनेस्टली जो भी करंट मार्केट प्राइस है वो काफी आगे जा चुकी है, बिकॉज जब मैंने ये सेम स्टॉक हमारी कम्युनिटी में मेंशन किया था इन टर्म्स ऑफ कप पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग द स्ट्रेटेजी, तब वो 1500 के आसपास था, एंड टुडे इट्स अराउंड 2500, 3.85, जबकि उसका रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 795, राइट? तो अगर हम लोग 10% करके भी लेकर चलें तो हमारा समवेयर बिटवीन लाइक 1500 के आसपास तो सारी क्वांटिटी सब एग्जिट हो चुकी होती। बट अगर हम लोग उसको ट्रेल करते चल रहे होते तो यू माइट हैव स्टिल
holding this particular stock. So that's the beauty of trailing stop loss. Then comes one more stock, Apollo Tyre, जहां पे resolution point was around 307 and current market price is around 476.45. और देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका होता अगर we would have kept holding. So that's the scenario. Then comes Jindal Steel, यहाँ पे भी resolution point was around 351 and यहाँ पे ये जो 351 वाला है वो यहाँ पे था. अगेन एक और बड़ा कप पैटर्न था तो उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है एंड राइट नाउ दिस इज द स्टॉक व्हिच इज एट ऑल टाइम हाई जोन. तो दिस इज लाइक अ फ्रैगमेंटेड कप. यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ करना भूल चुका हूँ बट this one resolution point, पहला resolution point was 351. Then we had somewhere around 490. Then we had somewhere around 650 or 700. And then last resolution point was around this one 750 plus. And जिसके चलते सारे कप्स को ब्रेकआउट करते करते this stock has started performing really crazily. Right, so that's the scenario. And then comes PFC. ये तो पिछले साल का एक ब्लॉकबस्टर ट्रेड था जहां पे रेजोल्यूशन पॉइंट वाज अराउंड 192.5 एंड देखा जाए तो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से दिस स्टॉक इज ऑलरेडी एट 2.5x. लाइक 200 का स्टॉक 500 प्लस हो चुका है. सो दैट्स द सिनेरियो. एंड M&M फाइनेंस, यहाँ पे जो हमारा रेजोल्यूशन पॉइंट था अगेन जैसे मैंने बताया कि समटाइम्स वो फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आ सकता है. तो वही सेम सिनेरियो M&M फाइनेंस में हुआ जहां पे फॉल्स ब्रेकआउट करके वो नीचे आ गया. एंड देयर कुड ऑल्सो बी अ सिनेरियो जहां पे हमारा रेजोल्यूशन पॉइंट जो है सॉरी एंट्री प्राइस जो है उसको टच करके वो स्टॉप लॉस भी ट्रिगर कर जाए, वो फॉल्स ब्रेकआउट बन जाए. दैट कुड ऑल्सो बी द सिनेरियो एंड दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप स्टॉप लॉसेस इन एनी ऑफ द ट्रेड्स. Right, then comes Ashok Leyland, जहां पे resolution point was around 167.5 and current market price is around 239.84, which means the stock is also going like crazy. Right, and in fact अगर आप volume भी देखो तो that is also increasing on the demand side as compared to supply side. Right, so that's the overall strategy. I hope that you are absolutely clear with the overall cup pattern strategy. बिकॉज ये जो स्ट्रैटेजी है मैं हमेशा वीकली मास्टरमाइंड में शेयर करता हूँ. सो आई होप दैट नाउ यू आर क्लियर. मैंने पिछले टेक्निकल सैटरडेज के एपिसोड में ही कप पैटर्न स्ट्रैटेजी शेयर किया हुआ है बट वो थोड़ा सा रफली था. बट दिस टाइम आई थॉट कि जैसे मैं पेड मेंबर्स को, मेरे पेड कम्युनिटी मेंबर्स को सिखाता हूँ तो उसी तरीके से आई फॉर्म द पीपीटी एंड सो ऑन. तो वही सेम पीपीटी मैंने उठा के आपके सामने शेयर किया था. So I hope that it was worth your time and I hope that I added value to your technical journey in stock market. So please do make sure that whatever takeaways you had, do share below in the comment section. और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें जो कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ स्टॉक मार्केट से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, so that they can make like a full-time career or even a part-time career into this. And I look forward to see you in the next episode. But before you leave, make sure you hit the like button and subscribe to our YouTube channel so that you can keep getting updates of upcoming episodes. And I look forward to see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.